नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंकी बी वायरस के बारे में क्योंकि चाइना के अंदर पहला ह्यूमन डेथ रिपोर्ट किया गया है मंकी बी वायरस से रिलेटेड। और इसके बारे में जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है चाइना का, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। तो ये डेथ कैसे डिटेक्ट हुआ, किस प्रकार से मृत्यु हुई और ये मंकी बी वायरस होता क्या है, इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है। आपको पता है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे ऑलरेडी पूरा विश्व जो है वो ग्रसित है, उससे परेशान है। लेकिन इसी बीच चाइना के अंदर एक और नया वायरस रिपोर्ट किया जाता है, वायरल इंफेक्शन विच इज मंकी बी वायरस। और मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर ये पहला डेथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे विश्व में पहला डेथ है, कहीं और पहले डेथ हुआ होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में। लेकिन चाइना के अंदर पहला जो डॉक्यूमेंटेड डेथ होता है कि मंकी बी वायरस की वजह से ही डेथ हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर डिजीज होता है और इसकी वजह से मृत्यु अगर आप देखोगे तो बहुत कम हुई है आज तक 1932 के बाद से। तो यहां पर 53 ईयर ओल्ड एक वेटेरिनेरियन जो डॉक्टर है, सर्जन है आप कह सकते हो, बेसिकली वेटनरी सर्जन आपने सुना होगा, जो एनिमल्स से रिलेटेड जो डिजीज हैं उसको यहां पर देखते हैं। तो उसने क्या किया था, ये जो 53 ईयर ओल्ड सर्जन है उसने यहां पर दो मंकीज को डाइसेक्ट किया था और उसी की वजह से मे भी बताया जा रहा है कि उसके अंदर ये वायरस आया होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पर्टिकुलर मंकी बी वायरस है ये डिटेक्ट कैसे किया गया चाइना के द्वारा। देखिए, ये जो 53 ईयर ओल्ड मैंने सर्जन की बात की, इसने मार्च के महीने में, इसी साल मार्च के महीने में उसने दो मंकीज को डाइसेक्ट किया, मैंने आपको बताया। और वहां से क्या हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद उसको अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स आने लग गए, जैसे कि नौसिया, वॉमिटिंग, और एक महीने के बाद उसको फीवर हो गया, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिल गया। और इसकी वजह से वो कई सारे हॉस्पिटल्स विजिट करने लगा अपना इलाज कराने के लिए। और इवेंचुअली अगर आप देखिए तो 27 मई को उसकी ऑलरेडी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी जो मृत्यु है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब जाकर हमें पता चला है कि उसकी जो मृत्यु है वो आपका मंकी बी वायरस की वजह से हुआ था। तो इसी बीच क्या होता है कि जब वो अलग अलग हॉस्पिटल्स जा रहा था तो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कई सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लिए और स्पेशली बताया जा रहा है कि ये सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है वो कलेक्ट किया गया था और बाकी भी कई सारे स्पेसिमेंट्स लिए गए थे, जैसे कि ब्लिस्टर फ्लूइड हो गया, ब्लड हो गया, नसल स्वैब हो गया, कई सारी चीजें ले ली गई ताकि बाकी चीजों के बारे में भी यहां पर अच्छे से जानकारी मिल सके। और फाइनली ये जो सैंपल्स है वो चाइना का एक जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसकी एक लैबोरेटरी है, आप देख सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, IVDC। वहां पर ये सैंपल भेज दिया गया इसके बारे में जांच करने के लिए। और ये सैंपल में बेसिकली चार चीजें देखी जा रही थी कि क्या उसको मंकी बी वायरस है या फिर हो सकता है कि वर्सेला जोस्टर वायरस हो, VZV कहते हैं इसको, मंकी पॉक्स वायरस भी हो सकता है और मे बी ऑर्थोपॉक्स वायरस भी हो सकता है। लेकिन जब इसके बारे में टोटल जानकारी अब लेटेस्ट मिली है उसमें पाया गया है कि नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ मंकी बी वायरस था। और क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना के अंदर पहला ह्यूमन डेथ देखने को मिला है बिकॉज ऑफ मंकी बी वायरस। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मंकी बी वायरस है क्या। देखिए, इसका जो नेचुरल होस्ट है, जैसे कि आप सुन रहे होंगे पिछले काफी समय से कि कोरोना वायरस का नेचुरल होस्ट अभी तक पता नहीं चल पाया है। मे भी हो सकता है बैट हो, वहां से निकल कर आया होगा, पेंगोलिन हो सकता, कुछ भी होगा, नेवर नो। लेकिन यहां पर जो मंकी बी वायरस का नेचुरल होस्ट है वो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं उसका ही एक जीनस है, दैट इज मकॉक। आपने आई एम श्योर की सुना होगा, जो मकॉक है वो उसके अंदर ये पाया जाता है, ये नेचुरल होस्ट होते हैं। और हो सकता है कि उनसे ये बाकी के भी जो प्रकार हैं, जैसे कि चिंपैंजी हो गए, अलग अलग और भी प्रकार के मंकीज हो गए, उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। देखिए, ये और भी कई सारे नाम से जाना जाता है। अगर सपोज आपके एग्जाम्स वगैरह में आता है तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। हर्बिस बी वायरस भी इसको कहते हैं, मंकी बी वायरस तो पता ही है, इसके अलावा बाकी भी इसको नाम से बुलाया जाता है, हर्पिस वायरस बी के नाम से भी, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम है, लेकिन इसके बारे में अगर आप देखिए जो मंकी बी वायरस की शुरुआत होती है, पहला डिटेक्ट होता है 1932 में, मतलब ह्यूमंस के अंदर पहली बार 1932 में ये डिटेक्ट किया गया था और बहुत ही रेयर होता है, मतलब लोगों के अंदर ये काफी इन्फेक्ट करता है। और अभी तक अगर आप देखिए 1932 के बाद, मतलब 90 साल के पूरे दौरान में सिर्फ 50 लोगों को ये इन्फेक्ट किया है और 50 लोगों में से करीब 21 लोगों की मृत्यु हो गई है इसकी वजह से। और इसमें एक और खास बात ध्यान रखना है आपको कि ये एनिमल टू ह्यूमन तो चलो ये ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन
ह्यूमन टू ह्यूमन अभी तक कोई इसमें केसेस नहीं देखे गए, मतलब किसी पर्सन को हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरे को भी इन्फेक्ट कर देगा। जैसे कोरोना वायरस में तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, इसमें अभी तक नहीं देखा गया है। अब देखिए ये जो 50 केसेस आज तक हुए हैं 1932 के बाद से, उसमें ज्यादातर यही बताया जाता है कि जो मंकी का अगर सपोज कोई नाखून लग गया, उसने कोई बाइट कर दिया, आपको काट दिया, या फिर उसके कोई ब्रोकन स्किन की वजह से जो फ्लूइड होता है वो आपके बॉडी में आ गया, तब आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है। और ज्यादातर ये जो वायरस है मंकी के जो स्लाइवा होता है, यूरिन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो टिश्यूज हैं वहां पर ये पाए जाते हैं, और सरफेस पर भी ये काफी घंटों तक रह सकता है ये जो वायरस है। और स्पेशली जो मॉइस्ट कंडीशन होती है, जब बारिश वगैरह के समय मॉइस्ट कंडीशन में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, ह्यूमंस में अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो जो कॉमन पीपल हैं, हम लोग तो क्या है कि बहुत ज्यादा डायरेक्ट में कांटेक्ट में नहीं आते हैं मंकी के, तो हमें बहुत कम खतरा होता है। लेकिन ज्यादातर जो लेबोरेटरी वर्कर्स होते हैं, वेटेरिनियंस होते हैं, मैंने आपको बताया, उनको काफी हद तक खतरा होता है उससे, वो उनको हो सकता है। तो ये अगर सपोज हो जाता है तो सिम्टम्स क्या होते हैं ये आप लोग जानना चाहते होंगे। तो जिस प्रकार से कोरोना वायरस का सिम्टम्स होता है, सबसे पहले फ्लू जैसा लगेगा, फीवर होगा, मसल एक हो गया, फटीग हो गया, इस तरह के स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। आगे चलकर क्या होता है कि जो वुंड्स वगैरह होते हैं, घाव वगैरह पर क्या होता है कि ब्लिस्टर्स हो जाता है, मतलब फूल जाता है। आपने देखा होगा ना, जब घाव हो जाते हैं तो फूलकर अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, इस तरह का देखने को मिलेगा। और भी कई सारे सिम्टम्स जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, नॉसिया, वोमिटिंग, पेन, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और आगे चलकर जैसे जैसे ये खराब होता जाता है, कंट्रोल में नहीं होता है, तो आपका जो ब्रेन है वो स्वेल कर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, उसमें दिक्कत हो जाएगी, न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपको देखने को मिल सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और फाइनली जाकर अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाया तो इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 50 लोगों में से ऑलरेडी 21 की अभी तक मृत्यु हुई है। और सिम्टम्स आप कह सकते हो कि 1 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक भी रह सकता है, ये पूरा रेंज बताया जाता है। फाइनली क्वेश्चन आता है कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। देखिए अभी तक कोई भी वैक्सीन इसका अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये बोला जाता है कि जब अगर किसी को हो जाता है तो एंटीवायरल मेडिकेशंस देना पड़ेगा, क्योंकि वायरस है तो एंटीवायरल आप मेडिकेशंस दोगे। और डॉक्टर्स का ज्यादातर कहना है कि जब भी आपको कोई मंकी, बंदर काट दे तो उस केस में जहां पर भी वुंड है, जो चोट लगा है, वहां पर आपको तुरंत अच्छे से रब कर देना चाहिए उसको, मतलब सॉफ्टली सोप के माध्यम से, डिटर्जेंट हो गया या फिर जो नमक है तो उसके माध्यम से आपको उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए। और 15 से 20 मिनट तक लगातार उस पर जो वाटर है वो यहाँ पर रनिंग वाटर उस पर चला देना चाहिए, और तुरंत जो मेडिकल अटेंशन है उसको दिलानी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये अभी तक का ही ट्रीटमेंट बताया जाता है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। फाइनली की कंक्लूजन में हम दोस्तों कह सकते हैं कि ये जो अभी लेटेस्ट पर्सन चाइना के अंदर जिसमें मृत्यु हुई है, उसके जितने भी क्लोज पेशेंट थे उसके अंदर नेगेटिव पाया गया, जो भी लोग उसके कांटेक्ट में आए थे। तो इससे क्लियरली साबित होता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं होता है। और जो सीडीसी है, जो चाइना है, उनका ये कहना है कि फिर भी हमको इसको लेकर सतर्क होना चाहिए। इट माइट पोज अ जूनोटिक थ्रेट टू, स्पेशली मैंने आपको बताया जो लेबोरेटरी में वर्कर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, जहां पर कल से खबर आ रही थी, फर्स्ट ह्यूमन डेथ फ्रॉम मंकी बी वायरस इन चाइना। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर लेप्रेसी अगर आपको पता हो तो ये भी एक पैथोजन की वजह से होता है। पैथोजन क्या मतलब, जो बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। तो कौन से पैथोजन की वजह से यहां पर ह्यूमंस के अंदर लेप्रेसी देखने को मिलता है, इसका जो आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, बाकी भी सोशल मीडिया पर चाहें तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। studyapko.com पर जाइए, काफी अफोर्डेबल रेट्स पर सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।